हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको बताऊंगा ईपीएफ का बड़ा फैसला अब आया है। अब मिलेगी ईपीएफ पेंशन, कैंसिल चेक और पेंशन बैंक पासबुक अपलोड करना अनिवार्य नहीं। कहने का मतलब है, जब क्लेम करते थे एडवांस या फुल फाइनल क्लेम करते थे, तब हमें पासबुक और चेकबुक लगाने की ज़रूरत पड़ती थी। कैंसिल चेक लगाओ या आप पासबुक लगाओ, तो अब वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसलिए वो लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने, जो ईपीएफओ ने पेंशन के लिए बड़ी राहत दी है, क्योंकि हाइजर पेंशन के न्यूनतम पेंशन का मिनिमम पेंशन का दावा वालों को सीधा फायदा मिल रहा है। आवेदन करते समय कैंसिल चेक और बैंक पासबुक अपलोड कराया जाता था। खामियों की वजह से आवेदन को कैंसिल तक किया गया है, काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। इस पर लगाम लगाने के लिए ईपीएफओ ने अब बैंक पासबुक और कैंसिल चेक को अपलोड करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। कहने का मतलब है, पहले बहुत सारी खामियां हो रही थी। उन चीज़ों में क्या होती, पासबुक में जैसे नाम की प्रॉब्लम हो रही थी, और डेट ऑफ बर्थ का तो प्रोफाइल में अलग, डेट ऑफ बर्थ प्रोफाइल की भी, और उसमें जो आधार कार्ड और पैन कार्ड में वो सेम होनी चाहिए थी। और साथ ही फादर का नेम में प्रॉब्लम हो रही थी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, जैसे इन चीज़ों का जो भी प्रोसेस हो रही थी, ये सब रॉन्ग बता रहा था। तो अब क्या कर दिया ईपीएफओ ने, क्या बोलते हैं, पेंशन कैंसल चेक और पासबुक लाने का समस्या को ही दूर कर दिया। वहाँ अंदर से जो केवाईसी होगी बैंक की, उसी के थ्रू आपको पैसा मिल जाएगा। ऑफिसर एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी अजय वन के मुताबिक ईपीएफओ का यह फैसला वाकई काफ़ी काबिल तारीफ है। लोगों को खास परेशानी होती थी कि ऑनलाइन सर्विसेज में 10D फॉर्म भरते समय पासबुक अपलोड करना अनिवार्य था, जबकि केवाईसी के समय सत्यापन हो चुका है, लेकिन इसलिए दोबारा इसकी ज़रूरत नहीं थी। हाइजर पेंशन हो या न्यूनतम पेंशन के लिए क्लेम करते समय लोग अपलोड करते थे। इसमें त्रुटि की होने की वजह से आवेदन रिजेक्ट हो जाते थे। समस्या बढ़ती जा रही थी। इस पर लगाम लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है कि बैंक वेरिफिकेशन अगर हो चुका है, मतलब केवाईसी आपकी हो चुकी है, तो आधार बैंक से केवाईसी हो चुका है, इसलिए आप अपलोड करने की अब ज़रूरत नहीं है। मतलब पीएफ में आपकी बैंक पैन कार्ड आधार कार्ड की केवाईसी हो चुकी है, तो आपको ये कैंसिल चेक और बैंक पासबुक लगाने की ज़रूरत नहीं है। बैंक की केवाईसी भी हुई होगी तो तब भी ये चल जाएगा। पीएफ का ऑनलाइन दाखिले के लिए दावा को शीघ्र निपटापन की सुविधा प्रदान करने, ऑनलाइन दावा दाखिल करने के समय चेक लीप और प्रमाणित पासबुक की छवि अपलोड न करने के दावे को अस्वीकृत को कम करने के लिए दृष्टि में यह निर्णय लिया गया कि आपको परेशानी नहीं हुई। आम जनता, आम कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय हो, उनको किसी को परेशानी ना हो, इस वजह से यह प्रोसेस इनने स्टार्ट की है। सीएफसी ने कुछ सत्यापन के आधार पर कुछ पात्र मामलों में चेक लीव और प्रमाणित पासबुक की छवि को अनिवार्य रूप से अपलोड करने की आवश्यकता में छूट दी है। संबंधित बैंक एनपीसीआई द्वारा बैंक केवाईसी का ऑनलाइन सत्यापन, डीएसएससी का उपयोग करके नियोक्ता द्वारा बैंक केवाईसी का सत्यापन शामिल है। बैंक की केवाईसी के जो बैंक संबंधी एनपीसीआई जो भी है, इनकी प्रोसेस होती है, जो ये करते हैं कि बैंक केवाईसी के द्वारा। अन्य बातों पे अलावा यूआईडीआई द्वारा सत्यापित सीडेड आधार संख्या, मतलब कहने का अपना बैंक अकाउंट में आधार और पैन कार्ड जरूर लगाइए, और सीडेड का फॉर्म आता है, वो बाद में आपको इसकी जानकारी मैंने से वीडियो में दी है, जाके वो वीडियो को जरूर देखिएगा। ईपीएफओ ने कहा, जिस तरह पढ़िए, बैंक केवाईसी को बैंक द्वारा ऑनलाइन सत्यापित किया गया है और अन्य सत्यापनों के बीच इस मामले को नियोक्ता द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया गया है, इसलिए चेकलीफ और सत्यापित को छवि को अपलोड करना अनिवार्य नहीं है। कहने का मतलब है, अगर बैंक केवाईसी और बैंक का ऑनलाइन सत्यापन किया गया है, मतलब कहना है कि है बैंक की केवाईसी ऑनलाइन, पीएफ में सत्यापन इनने ऑनलाइन के थ्रू से माध्यम से केवाईसी की गई है, तो इन्हें पासबुक की छवि अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। नई छूट 9/5/2024 को 9/05/2024 को ये फील्ड ऑफिस एप्लीकेशन में लागू की गई है, पर 9 तारीख से स्टार्ट की थी। इस पर एक ईमेल अधिसूचना 13 मई 2024 को भी जेड डोनर को भी भेजी गई थी। इस छूट के पात्र वाले दावों को जल्द से जल्द लीव और बैंक पासबुक की छवि अपलोड न करने के कारण ऐसे दावा अनजाने वापसी को रोकने के लिए डीलिंग हाथों द्वारा ऐसे दावों को पहचान में आसानी से रंग कोडित किया जाएगा। ऐसे समय जब अकाउंट भुगतान अनुभाग
के सभी डीए और दावा पीडीएफ में उपरोक्त संदेह नज़र की आवश्यकता है, इसे अनजाने रिटर्न से बचा सकते हो। कहने का मतलब है नॉर्मल तरीके से मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ, ये तो केवल एक डिटेल्स हैं, लेकिन जो असली चीज़ जो आपकी जो बताने का जो मेन मुद्दा है वो क्या है कि जैसे आपके अकाउंट की केवाईसी हो चुकी है, एक अकाउंट की केवाईसी पीएफओ ऑफिस के तरह ही जैसे एक रिक्वेस्ट होती है ना, ये बैंक की होती है, तो ये अलग अलग जगह जाती है। जैसे हम मान लो कि हमारा पीएफ अकाउंट है, पीएफ अकाउंट में हमें जो बैंक की केवाईसी करनी पड़ती थी, अंदर जाके मैनेज के ऑप्शन में जाके अंदर वहाँ केवाईसी जो पीएफ की करनी होता है, अगर वो आपकी केवाईसी हो चुकी है तो आपको बैंक पासबुक की छवि और कैंसिल चेक नहीं लगाना पड़ेगा। अगर बाय चांस आपकी वो केवाईसी नहीं हुई है तो आप उस केवाईसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करोगे, जैसे ही वो ऑनलाइन बैंक के अकाउंट नंबर डाल के एफसी कोड डाल के ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे, वो जनरेट होने के बाद जैसे ही आपको उसमें ओटीपी आता है तो वो आपकी केवाईसी प्रोसेस में हो जाएगी, वो बैंक के पास भी जाएगी, वो फील्ड ऑफिसर के पास भी जाएगी और साथ में वो जाएगी एम्प्लॉयर के पास। लास्ट में जब डिजिटल सिग्नेचर होते हैं वो एम्प्लॉयर करता है। तो कोई बैंक के तो ऐसे हैं जैसे एसबीआई हो गया, इंडियन बैंक है, ये केवाईसी ऑटोमेटिक तरीके से बैंक के द्वारा हो जाती है, इसमें इधर उधर की कोई प्रोसेस आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है और नहीं आपको वेट करना पड़ता है, तो जल्द से जल्द कर देते हैं। और ये अगर दूसरे वाले जो बैंक में है उसमें आपको अगर केवाईसी करोगे तो उसके लिए आपको 3 चीज़ों में जाना पड़ेगा। पहले तो बैंक के पास जाएगी, फिर वो ईपीएफ फील्ड ऑफिसर के पास जाएगी, ईपीएफ फील्ड ऑफिसर के बाद फिर वो जाएगी एम्प्लॉयर के पास। और आपको क्या करना है कि उसका तब तक वो केवाईसी तब तक वेट करना है जब तक वो केवाईसी नहीं हो जाती है। अगर वो केवाईसी हो जाने के बाद तो आपको फिर बैंक पासबुक और कैंसिल चेक की जरूरत नहीं पड़ेगी क्लेम करते वक्त। एडवांस करो चाहे फुल क्लेम करो या टेंडी फॉर्म कुछ भी भरो आप, तो आपको वो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये असली मुद्दा है कि यहाँ पे कि आप केवाईसी किस तरह से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।